आज हम स्टार्ट करें इशू डिबेंचर्स की 2020 के साथ। इस 2020 के अंदर क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड के पेपर के अंदर आने हैं। और इस चैप्टर की वेटेज 10 नंबर के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन चलाते चलेंगे कि हमने क्या क्या करना और कैसे कैसे करना। चलो, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम दी वाई लिमिटेड, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख एट ₹18 लाख, land and building of 30 lakh at ₹42 lakh for a purchase consideration 55 lakh, paid ₹10 lakh in cash, remaining by issue debentures और ₹100 each at a premium of this percent। हमें क्या करनी है, एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। चलो जी, फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या ली, असेट लेंगे तो क्या होएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, असेट्स अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन सी असेट ली है, प्लांट एंड मशीनरी। तो एंट्री क्या बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की प्लांट एंड मशीनरी, जितने की ली है उसको रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जितने के लिए 20 लाख की थी बट हमने ली कितने की है, 18 लाख। तो क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 18 लाख। फिर क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने की लैंड एंड बिल्डिंग थी, 30 लाख, बट हमने ली कितने की, 42 लाख। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 55 लाख। ये परचेज कंसिडरेशन जो भी गिवन होगा ये हमेशा किसका अमाउंट होगा, वेंडर का। किसका अमाउंट होगा, वेंडर का। अब मैंने एसेट्स कितने की ली, 18 और 42 कितने की होगी, 60 लाख टू वेंडर। बट मैंने वेंडर को कितने रुपए दिए इस काम के लिए, 55 लाख। अब अगर आप प्रैक्टिकली समझो तो हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी बनती है, 60 लाख, बट मैंने वेंडर को दिए कितने, 55 लाख। 5 लाख रुपए मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं गेन। जितने भी गेन होंगे सारे के सारे गेन कौन से अकाउंट में जाते हैं, टू कैपिटल रिजर्व। तो 5 लाख रुपए कहां डाल दिए, कैपिटल रिजर्व। पहली एंट्री डन जिसमें हमने एसेट लेनी थी। उसके बाद उसको 10 लाख रुपए हमने कैसे दिए, कैश में। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, 10 लाख और 10 लाख। और फिर हमने क्या किया, बाकी जितने पैसे बच गए वो हमने कैसे दे दिए, बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बाकी वेंडर को मैंने देने कितने थे, 55 लाख। दे कितने दिए, 10 लाख। बाकी कितने बच गए, 45 लाख। जब डिबेंचर इशू करूंगा तो क्या एंट्री बनती थी, वेंडर टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वेंडर को देने कितने थे, बाकी 45 लाख। डिबेंचर का अमाउंट कैसे निकालते थे, उसको निकालने का एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था हमारा, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। मैंने वेंडर को देने 45 लाख, उसे क्या बोला, भैया 100 रुपए का डिबेंचर है, बट मैं क्या तुझे करने वाला हूँ, 20% प्रीमियम पे देने वाला हूँ। दैट मींस इसकी मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 20 करके कितनी आ जाएगी, 120। तो अपॉन में क्या कर देंगे, 120। ये सब करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट बन जाएगा ये बनेगा 37,50,000। तो ये किसका अमाउंट आ गया, डिबेंचर का। और जो अमाउंट बच गया, कितना बच गया, 7,50,000, ये किसका आ गया, प्रीमियम का। तो कुल मिला के बस हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लिया, अपनी असेट लेने के बाद वेंडर को क्या दे दिए, पैसे। बाकी जो अमाउंट बच गया उसको हमने कैसे निकाला, बाय दिस फॉर्मूला, जिसमें मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने। अगर मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं, एक बार फॉर्मूला रिकॉल करना, ये आ जाएगा वेंडर अपॉन में मार्केट वैल्यू। और अगर मुझे सीधा अमाउंट ऑफ डिबेंचर निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू से मेरा मतलब है मैंने डिबेंचर कितने का दिया। बाय डिफॉल्ट डिबेंचर कितने रुपए का होता है, 100 रुपए का। अगर 100 वाला डिबेंचर मैंने 110 में दे दिया तो प्रीमियम, 100 वाला 90 में दे दिया तो क्या बोल देते हैं, डिस्काउंट। पहला क्वेश्चन डन। चले सेकंड पे आ रहे, चले जी सेकंड पे चलते हैं। चलो जी, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिखना है ट्रेंडिंग। ये बोर्ड के पेपर में आ रहा है बार बार। कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड एंड पेड द फॉलोइंग अमाउंट। इसके अंदर ना इसे मुझे बताया ही नहीं कि मैंने कितने की मशीनरी ली है। बाकी हर क्वेश्चन में बता देता था मैं इतने की मशीनरी ले रहा हूँ, इतनी की सेट ले रहा हूँ। इसके अंदर यही सबसे बात अलग है, बस ये बता दिया कि मैं इसकी पेमेंट कैसे करूंगा, बाय इशूइंग इतने शेयर्स, बाय इशूइंग इतने डिबेंचर्स एंड बाय पेइंग दिस अमाउंट। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो मैंने मशीनरी ली, तो क्या एंट्री बनेगी मशीनरी खरीदने की, लिखो जी एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बट मेरे पास तो अमाउंट गिवन ही नहीं है। एंट्री वैसे क्या बननी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितनी की मशीनरी ली मुझे यही निकालना है। ठीक है जी। बट मैं वेंडर को पेमेंट कैसे कर रहा हूं, जरा ये ध्यान देना, बाय इशूइंग 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। इसके अंदर भाई ने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दे दिए। मैंने उसे क्या किया,
पेमेंट करने के लिए 5000 शेयर दे दिए 30% के प्रीमियम पे। जब मैं शेयर प्रीमियम पे दे रहा हूं वेंडर को, तो क्या एंट्री बनेगी? वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। अमाउंट कैसे निकालूंगा? यहां पे दे दिए कितने शेयर इशू किए? 5000। एक कितने रुपए का दिया? 10 रुपए। तो यहां पे शेयर कैपिटल के अंदर क्या डाल दिया? शेयर कैपिटल का अमाउंट। प्रीमियम में कितना दिया? 30%। तो 10 रुपए का शेयर है और अगर मैं उसको 30% प्रीमियम निकालूंगा तो कितने रुपए आएगा? 3 रुपए। तो इंटू क्या कर दिया? 3। अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं तो मेरे पास किसका अमाउंट आ गया? वेंडर का। कितना आ जाएगा? 5000 इंटू 13। तो ये आ गया मेरे पास 65,000, ये आ गया 50,000, ये आ गया 15,000। पहली एंट्री। ठीक है जी। दूसरे में कह रहा है बाय इशूइंग 1008% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब अगले केस में मैंने 1000 डिबेंचर इशू किए 10% डिस्काउंट पे। तो क्या एंट्री बनेगी जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे? सेम क्या एंट्री बनाएंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। इस क्वेश्चन में ना वेंडर का अमाउंट मुझे निकालना है। हर क्वेश्चन में वेंडर का अमाउंट गिवन होगा, इसमें मुझे वेंडर में निकालना है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बोर्ड का। अब इसमें मैं अमाउंट कहां से निकालूंगा? कितने डिबेंचर्स मैंने इशू किए? 1000। कितने रुपए का एक था जी? 100 रुपए। तो डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 1000 का 10%। कितना बन रहा है? 10 रुपए। बाकी जो बच गया लेवल करने के लिए कितना बन जाएगा? 1000 इंटू 90। ये यहां डाल दिया। तो अमाउंट निकाल लेते हैं। ये कितना बनना है जरा निकालो। 90,000, 10,000 और कितना आ गया? 1 लाख। ये दूसरा केस। ठीक है जी। अब तीसरे पार्ट में मैंने क्या किया? बाय गिविंग अ प्रोमिसरी नोट, चाहे मैं उसे दूं प्रोमिसरी नोट, चाहे मैं उसे दूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या मैं उसे दूं बीपी, एंट्री एक ही बनेगी। अब एंट्री क्या चीज बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बीपी। कितने का बीपी? अब हमने उसको दिया यहां पर 48,000। अब अगर आप समझ पाओ तो देखो मैं वेंडर का अमाउंट कहां से निकालूंगा? मैंने टोटल यहां पे शेयर्स कितने के दिए? 65। ये कितने का दिया? 90,000। ये कितने का दिया? 48,000। अगर मैं तीनों अमाउंट को मर्ज कर दूं तो किसका अमाउंट आ गया? वेंडर को मैंने इतनी पेमेंट करी। तो प्लस कर लेते हैं तीनों को। कितना आया? 65 प्लस 90 प्लस 48, ये आ जाएगा 2,03,000। मतलब मैंने असेट कितने के लिए थी? 2,03,000, जिसमें से 65,000 कैसे दिए? बाय शेयर्स, 90,000 कैसे दिए? बाय डिबेंचर्स, प्लस 48,000 कैसे दे दिए? बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर शेयर भी आ गए और डिबेंचर भी आ गए, और सबसे मेन पॉइंट हम इसमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इस वजह से क्वेश्चन पेपर में आने हैं। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी का भाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। इन जब 2020 का पर्पस यही 20 क्वेश्चन कर लो, आगे सब कुछ हो जाएगा। अगली जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है लेमन लिमिटेड परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम जूस लिमिटेड। भैया लैंड ले लिया जूस लिमिटेड से, पता ही नहीं कितने का लिया, मतलब दोबारा अमाउंट निकालना है। चलो लैंड लेने की एंट्री, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या लैंड अकाउंट डेबिट टू जूस लिमिटेड, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है जी। अमाउंट मुझे निकालना है। कैसे निकालना है? अभी दोबारा सेम टेक्निक जो अभी हमने की थी उसको दोबारा फॉलो करते हैं। भाई इशूड अ चेक ऑफ 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का चेक दे दिया। बोलो एंट्री क्या थी? लिखो जी पहली एंट्री वेंडर टू बैंक। कितना अमाउंट आएगा? 10 लाख और 10 लाख। ठीक है जी डन। बाय इशूइंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹3 लाख फॉर ₹5 लाख। 3 मंथ के लिए 5 लाख रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। मैंने अभी बताया था चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बीपी हो, एक एंट्री बनेगी। क्या थी? वेंडर टू बीपी। कितना आना है इसके अंदर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 5 लाख। और सबसे लास्ट पार्ट, बाय इशूइंग 5,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। पहले इतनी बात करते हैं। 5,000 डिबेंचर दे दिए 100 रुपए के एट पार। डिबेंचर पार इशू करने की क्या एंट्री थी? वेंडर टू डिबेंचर। कितना अमाउंट आ जाएगा इसके अंदर? 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100 कितना आ गया जी? 5 लाख और 5 लाख। बट सबसे मेन बात इसने आगे लिखी हुई है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जब भी डिबेंचर 10% के प्रीमियम पे रिडीम होंगे तो एक एंट्री क्या बनती है? एक्स्ट्रा। ठीक है जी। कौन सी एंट्री थी? वेरी गुड जी। तो या तो आप इसके अंदर मर्ज कर दो या अलग से बना दो। अलग से बना देते तो क्या एंट्री बनेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अब यहां पर मैंने कितने परसेंट प्रीमियम रिडीम करना है? 10%। तो 5 लाख का 10% कितना आएगा? 50,000। तो लॉस ऑन इशू टू पीओआर कितना आ गया जी? 50 और 50। अब देखो लैंड कितने की बनती है? जिसे मैंने पेमेंट की उससे अमाउंट निकाला हुई नीचे से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे उसको कैश कितना दिया? 10 लाख। ये कितना दिया? 5 लाख। तीनों को मर्ज करके यहां डाल दो। डिबेंचर कितने के दिए? 5 लाख। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 20 लाख। मतलब मैंने 20 लाख रुपए की असेट ली फ्रॉम जूस लिमिटेड। जिस भी क्वेश्चन में आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम तो आना ही है, ताकि और ये बच्चा ना हर बच्चा ये एंट्री करनी भूल जाता है कि इसकी वजह से आंसर गलत आता है। चलिए आगे नेक्स्ट। चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया जी उनका फेवरेट टॉपिक कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है जी। कह रहा है मेघनाथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 1,20,000 फ्रॉम बैंक। ठीक है जी। अब हम लोगों ने 1,20,000 रुपए का क्या लिया? लोन लिया बैंक से। चलो जी बैंक से लोन लेने की एंट्री लिखो जी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना आ जाएगा? 1,20,000 1,20,000। लोन लेने के बाद मैंने उसे क्या किया? 1,400 रुपीज के डिबेंचर इश्यू कर दिए। 1,400 डिबेंचर इश्यू कर दिए 100 रुपए का एक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जब भी डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू करते हैं मेरे लिए क्या होता है? टाइप की कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो डिबेंचर इश्यू करने की क्या एंट्री बन जाएगी? यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है जी। अब कैसे अमाउंट निकालो? कितने डिबेंचर इश्यू किए हैं? 1400। कितने रुपए का था? एक 100 रुपए। तो कितने आ जाएंगे? 1,40,000 1,40,000। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर होगी जी एंट्री। अब फिर हमने क्या किया और साथ में हमने क्या इश्यू कर दी? अलॉन्ग विद द प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ 2 लाख। प्राइमरी सिक्योरिटी को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ सेकेंडरी सिक्योरिटी रिकॉर्ड करनी। कंपनी अगेन टुक अ लोन ऑफ 80,000। 2 महीने के बाद कंपनी ने 80,000 रुपए का एक और लोन ले लिया। बोलो जी एक और लोन लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना आएगा? 80,000 एंड डिपॉजिटेड 1,000 डिबेंचर और रुपीज 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। दोबारा 1,000 डिबेंचर इश्यू कर दिए कोलेटरल सिक्योरिटी। दोबारा क्या हो जाएगा? सेम एंट्री। दैट मींस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितना अमाउंट जाना है जी अब इसके अंदर? बताओ कितने डिबेंचर इश्यू किए हैं? 1,000। एक कितने रुपए का है? 100 रुपए। तो अमाउंट कितना आ गया? 1 लाख और 1 लाख। बस 2 बारी बैंक से लोन लिया तो फिर लोन लेने की एंट्री क्या बनाई? बैंक टू बैंक लोन। डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री बनाई? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। पर अब सुनो हमने एंट्री तो बना दी पर इसने मेन बात पूछी है शो दिस इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अगर हमारा बैड लक बहुत ज्यादा खराब हो तो क्वेश्चन पूछा है कि भैया बैलेंस शीट बना लो। वैसे तो चांसेस नहीं होते बट फिर भी सीख लो। देखो अब बैलेंस शीट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। इससे मुझे बताना चीज आने का चाहिए। सिर्फ मैं मेन बात कर रहा हूं इसकी क्योंकि ना हमें लायबिलिटी साइड ही शो करनी होती है। बैंक लोन कहां आना चाहिए? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी के अंदर पहला हेड कौन सा होता है हमारे पास? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 3 चीज आती थी। पहला क्या आता था? शेयर होल्डर फंड। क्या शेयर होल्डर फंड है? नहीं। क्या ये नॉन करंट लायबिलिटी है? यस। लॉन्ग टर्म है ना तो किसके अंदर आएगा? ये नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर 2 चीजें आती थी लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये किसके अंदर जाएगा? अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। मतलब मैंने पूरा का पूरा सामान कहां शो करना है? अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सिमिलरली डिबेंचर, ये डिबेंचर भी कहां जाएगा? सेम हेड के अंदर। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखाता हूं। बस तुम ये देखो टोटल लोन हमने कितने का लिया? 1,20 और 80 कितने का हो गया? 2 लाख जो हमारा टोटल लोन आया। पेपर में एक ही आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा। और हमने उसको टोटल डिबेंचर कितने के इश्यू किए? 1 लाख प्लस 1,40 कितने के इश्यू कर दिए? 2,40,000। ठीक है जी। अब मैं सेम चीज को अगर बैलेंस शीट में बनाऊं तो वो ऐसे बनेगी। ये आ गई जी मेरी बैलेंस शीट। ये मैंने बनाया जी फॉर्मेट। यहां लिखूंगा सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है। इधर सबसे पहला क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? नॉन करंट लायबिलिटी।
इसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये आ गया नोट टू द अकाउंट नंबर 1। अब मेरे को इसके नोट्स टू द अकाउंट बनाने हैं, तो दिस इज माय नोट्स टू द अकाउंट। दिस इज नोट्स टू द अकाउंट फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर रुपीस। अब ध्यान देना शो कैसे करना है, सिर्फ शो करना है और कुछ इतने बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हमने बैंक से लोन कितने का लिया था, टोटल लोन। यहां क्या लिखूंगा, पहला बैंक लोन। तो बैंक लोन कितने का था, एक बारी 80,000, एक बारी 1,20,000, तो टोटल लोन कितने का आ गया, 2 लाख। ठीक है जी। सिमिलरली मैंने उससे डिबेंचर्स कितने के इशू करके दिए थे, बताओ कितने के इशू किए थे, 240। ये डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, हमारी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, बट ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर मुझे इसको शो करना है, तो इस वजह से मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, डिबेंचर सस्पेंस। वो भी कितने का था, 240। तो अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी कितने की आ जाएगी, 2 लाख, और यही सेम 2 लाख रुपए यहां पे आ जाएगा। मतलब डिबेंचर सस्पेंस तो सिर्फ झूठ मूठ के लिए दिखाया डिबेंचर यहां पर, क्योंकि मेरे लिए लायबिलिटी है। इसके ब्रैकेट में मैं लिखाऊंगा इशू डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो 240 माइनस 240 अमाउंट आ गया 0, और उसको यहां डाल दिया जी 2 लाख रुपए। हाँ जी, हो गया क्लियर। बस मेन बात क्या है कि आपने कितने के डिबेंचर इशू किया और इसमें से डिबेंचर सस्पेंस को क्या कर देते हैं, माइनस। अल्टीमेटली लायबिलिटी तो मेरे पास 2 लाख की, ये लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई ना, क्योंकि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। इट अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो हाँ जी, बाकी सारे फाइल के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व है ही है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसमें तो। हाँ जी दोबारा आ गया जी, इसने बोल दिया शो हाउ दिस विल बी शोन दी बैलेंस शीट। चलो ये साथ साथ बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बना लेंगे और ये भी। कह रहा है एक्स लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 6 लाख फ्रॉम आईडीबी बैंक, द कंपनी इशूड चल भाई कहां गया, हाँ जी कंपनी ने लोन कितने रुपए का लिया जरा पढ़ लेते हैं जी, 6 लाख रुपए फ्रॉम आईडीबी बैंक। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना आ गया, 6 लाख 6 लाख। इसको भी ना शो करने के 2 मेथड है, जब हमने इशू डिबेंचर को शो करना है या नहीं करना। अगर मैंने इशू डिबेंचर को शो नहीं करना तो एक एंट्री बना दो, बट बाय चांस बोल भी सकता है कि इशू डिबेंचर को शो करो। तो मैंने कितने डिबेंचर इशू किए, 7,000। ये कितने रुपए का था, 100 रुपए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो दोबारा एंट्री बनाओ, क्या एंट्री बनी गई, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये अमाउंट कैसे निकला, 7,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने रुपए का था, 100 रुपए। कितना आ गया, 7 लाख एंड 7 लाख। एक 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी जब भी डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आएगा। पहली बात, इसके ऊपर कभी मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी थोड़ी है, लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा पार पे इशू होंगे, कभी प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि लायबिलिटी अभी तो अराइज ही नहीं है। तो सिर्फ उसको बैंक की तसल्ली के दे ले भाई, ले ले तू डिबेंचर ले ले हमारी कंपनी के। अब कह रहा है सेम चीज को अपने कहां बनाना है, अंडर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट में कैसे बनाऊंगा जी, बना लेते हैं ऊपर बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग अपना पर्टिकुलर्स, फिर यहां पर क्या आएगा, नोट नंबर, फिर यहां पर आ जाएगा करंट ईयर, यहां पर आ जाएगा प्रीवियस ईयर। इसमें सबसे पहला क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर एक इसके लिए आएगा फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब एक चीज तो श्योर है, यहां पे तो कुछ शो ही नहीं करना होता, सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए हमने नोट्स टू द अकाउंट बनाने। यहां लिख रहे हैं नोट्स टू द अकाउंट, और यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, पर्टिकुलर रुपीस। ध्यान देना, अब पहली चीज क्या शो करनी है, लोन कितने रुपए का लिया हुआ है, 6 लाख रुपए। तो क्या आएगा सबसे पहले, बैंक लोन 6 लाख, और यही इधर अमाउंट जाएगा 6 लाख सेम। बाकी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। सेकंड मैंने क्या इशू करने हैं, डिबेंचर। कितने के डिबेंचर इशू किए थे, इसको 7 लाख, माइनस क्या कर दूंगा, डिबेंचर सस्पेंस कितने का, 7 लाख, ये आ गया 0। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट का टोटल भी कितना आएगा, 7 लाख। ब्रैकेट में जरूर लिख के आऊंगा, इशू डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी।
सेम क्वेश्चन है, बस पिछली बारी मैंने 2 लोन लिए थे, अब की बारी एक ही लोन लिया और एक ही डिबेंचर इशू कर दी। पेपर में या एंट्री या बैलेंस शीट कुछ भी आ सकता है। और हाँ, एक साल बोर्ड के पेपर के अंदर क्या हुआ था, भाई ने कह दिया था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी यूजिंग योर इमेजिनरी फिगर्स। ठीक है जी, तो ज्यादा दूर की इमेजिनेशन में ना पहुंच जाना, औकात में रहना, 2-4 लाख का लोन ले लेना और 5-6 लाख की डिबेंचर इशू कर देना, ऐसा भी आ सकता है। आपको बैलेंस शीट खुद बनानी है, लोन का अमाउंट भी अज्यूम करना, सारी चीजें अपने आप करना। चलिए आगे नेक्स्ट, सेम है जो भी हमने पीछे किया था। चलो जी, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे ये कह रहा है बीटा लिमिटेड इश्यूज 9% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच। ये जो जितने क्वेश्चन मैंने पहले वाले कराए ना, वो या तो बोर्ड के पेपर में आएगा 3 नंबर का या 4 नंबर का। अब ये सारे क्वेश्चन आ रहे 6-6 नंबर के, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर समाया हुआ। जरा ध्यान देते हैं आप कैसे कर रहे हैं। कह रहा है बीटा लिमिटेड इशूड 5009% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच एंड गिव द फॉलोइंग एंट्रीज इन द अलग-अलग केसेस। सबसे पहला केस आ गया जी ये वाला, हाँ जी, पहला व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रीपेबल एट पार। चलो जी, डिबेंचर इशू कर दिए 10% प्रीमियम पर, रिडीम किस पे करना है, पार पे। बोलो जी, इशू एट प्रीमियम की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऊपर से उड़ गया, जरा क्वेश्चन दिखाना कितने नंबर डिबेंचर इशू किए हमने, 5000। एक कितने रुपए का था, 500 रुपए, जिसको हमने इशू कितने में किया हुआ है, 10% प्रीमियम। अब 500 रुपए की चीज 10% प्रीमियम पे इशू करी, तो कितने की इशू करी, 500 का 10% कितना आएगा, 50 रुपए। मतलब मैंने उससे कितने लिए, 550। पहले एक डिबेंचर की एंट्री बनाओ हमेशा, जिस स्कीम से मैं चलता हूं। यहाँ पे कितना आएगा, 550, इधर भी कितना आएगा, 550, 550, 500 और 50। अब कंपनी ने नंबर डिबेंचर्स कितने इशू किए पढ़ो, 5000, तो इनटू क्या कर दो, 5000। पहले एक डिबेंचर की एंट्री सीख ली, पेपर में पता नहीं ना कितने आएंगे, तो जितने आएंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दो। अब मेरे पास आगे मेरे सारे के सारे अमाउंट, बोलो जी क्या क्या अमाउंट आ रहा है, 550 इंटू 5, 27,50,000। इधर भी कितना आ जाएगा, 27,50,000, फिर 27,50,000, इधर आ जाएगा मेरे पास 25 लाख, और बाकी कितना बच गया, 2,50,000। सो ये मेरा पहला केस क्या हो गया, डन। इस पे मैंने डिबेंचर्स किस पे इशू किए हुए हैं, प्रीमियम पे, और रिडीम किस पे कर रहा हूं, पार पे। हाँ जी, नेक्स्ट केस पे आ रहे, चलो जी अगले केस पे चले। चल भाई, चलो सेकंड पार्ट चलते हैं। कह रहा है दीज डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब हमने इसको इशू किस पे किया हुआ है, पार पे, बट हमने इसको रिडीम किसके ऊपर करना है, 10% प्रीमियम पे। चलो जी, इशूड पार पे, रिडीम किस पे करना है, 10% प्रीमियम पे। यहाँ पर एंट्री बना रहा हूं इस साइड पे। इशूड एट पार की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, इशू किस पे किया, पार पे, तो कितना आएगा, 500 और 500। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सॉरी, इशू किस पे किया था, पार पे। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितना आ जाएगा, 500 और 500, और इधर भी 500। ये हो गया एक डिबेंचर। कंपनी ने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू किया, ऊपर 5000, तो इनटू क्या कर देंगे, 5000, 5000, 5000, मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना आ रही है, 25 लाख। पर मैं अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इतना करके आओगे इशूड एट पार तो क्वेश्चन ठीक है, बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अगर कभी भी डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम होंगे तो एक एंट्री और एक्स्ट्रा क्या थी आपकी,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। अब लॉस ऑन इशू में कितना डाल रहे हैं, 10% का प्रीमियम, तो 500 का 10% कितना आएगा, 50 रुपए। तो यहां कितना आएगा, 50 एंड 50 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितने थे यहाँ पे हमारे पास, 5000 और 5000। लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स 50 इंटू 5000, 50 इंटू 5000। वो अमाउंट आ गया जी दोबारा 2.5 लाख और 2.5 लाख। हाँ जी, चलो नेक्स्ट, अगला पार्ट आ गया मेरे पास, ये नेक्स्ट वाला। इशूड डिबेंचर्स व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पे किया और रिडीम भी किस पे करना है, प्रीमियम पे। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी रिडीम प्रीमियम पे आना है वो तो आने ही आना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, मैंने इशू किसके ऊपर किया, 5% प्रीमियम, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले हमेशा एक डिबेंचर की एंट्री बनाओ, बाकी की अपने आप बन जाएगी। अब कितने प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, 5%। 500 की चीज 5% प्रीमियम पे इशू करी, मतलब कितने पे इशू कर दी, 500 प्लस 25 रुपए, कितने पे इशू कर दी, 525। तो पहले इशू करो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आएगा जिसके अंदर, 525 525 525 500 और 25 रुपए इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितने थे जी हमारे पास, 5000 5000 5000 और 5000। ये तो होगी एक डिबेंचर की एंट्री। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने रिडीम कितने पे करने हैं, 10% प्रीमियम पे। तो एक और एंट्री एक्स्ट्रा क्या बननी है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। कितना अमाउंट आएगा, 10%। तो दैट मींस कितना आ गया, 50 रुपए 50 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे, 5000। थर्ड पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, when debentures are issued at a premium of 25% for a vendor for the purchase of the machinery of 6,25,000। अब हमने वेंडर को इशू कर दिया। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि मैंने डिबेंचर किसको इशू किए हुए, तब तो हमने नॉर्मली हमने क्या मान लिया, डिबेंचर किसको इशू किए हुए, कैश पे। जब बोल दिया कि मैंने डिबेंचर किसको इशू किए, वेंडर को, तो पहले वेंडर से असेट लेने की एंट्री बनाएंगे। वेंडर से असेट लोगे तो क्या एंट्री बनेगी, मशीनरी कितने के लिए वेंडर से, 6,25,000। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 6,25,000 6,25,000। अब जब डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6,25,000। डिबेंचर का अमाउंट कहां से निकालेंगे, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। खुद ही बोल रहा है भैया 500 रुपए का डिबेंचर में कितने पे इशू कर रहा हूं, 25% प्रीमियम। तो 500 का 25% कितना आएगा, 500 प्लस 125, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 625 रुपए डिवाइडेड बाय 625 इंटू फेस वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 500। काटा पीटी करेंगे कितना आएगा, 5 लाख। बाकी बचा अमाउंट 1,25,000 किसमें आ जाएगा, प्रीमियम में। दोबारा एक क्वेश्चन में सारी चीजें मिक्स करके दे दी, सारे 6 नंबर के क्वेश्चन। पेपर में 4 पॉइंट नहीं आएंगे, सिर्फ 3 ही पॉइंट आएंगे मैक्सिमम। हाँ जी चलो नेक्स्ट। चलो जी अगले पे आगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये ना वैसे शेयर्स वाला टॉपिक है, आप लोगों ने अभी नहीं भी सीखा बट भी बात सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। पहली एंट्री सेम रहेगी, कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2017 फास्ट कंप्यूटर्स इशूड 20 लाख 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। The amount was payable as follows: on application ₹50 and balance on allotment। पहले तो ये देखो एक डिबेंचर था कितने रुपए का, 100 रुपए, ठीक है जी। मैंने इशू इसको कितने किया, 4% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए में से मैं 4% डिस्काउंट माइनस करूंगा तो मुझे बंदे से कितने रुपए लेने, 96 लेने, तो 96 है। इसने 50 रुपए में किस पे दे दिए, एप्लीकेशन पे, तो बाकी 46 किस पे आएंगे, अलॉटमेंट पे। ये मैंने इसका क्या निकाल दिया, बैलेंस निकालना आ गया, बैलेंस, ठीक है जी। अब एंट्रीज कैसे बनेगी, जिन लोगों ने शेयर सीखा उनके लिए एंट्री बिल्कुल सिंपल है, जो नहीं सीखा वही शेयर वाली एंट्री है। पहली एंट्री क्या थी बोलो,
बैंक जो आपने डिवेंचर लिखी थी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहां क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है जी, कितने रुपए आए, 50 और 50। नेक्स्ट एंट्री क्या बनती थी, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, कितना आ गया 50 और 50 इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स, कितने इशू किए हैं ये 20 लाख इनटू 20 लाख। वो सारी जीरो होगी, मेरे को हाथ से बाहर है, जरा देख के बता देना कितनी बन रही है। 50 इंटू 20 लाख, देखना कितने रुपए बन रहे हैं, करोड़ों में बनेंगे शायद, 10 करोड़ रुपए। लो जी 10 करोड़ और 10 करोड़। चलिए नेक्स्ट, आगे किस पे बेचा, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे जब इशू करते हैं तो एंट्री बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। कितना आएगा डिवेंचर अलॉटमेंट में 46, मैं लूंगा डिवेंचर होल्डर से मांगूंगा कितने 46, 4 पे डिस्काउंट और डिवेंचर कितने का जा रहा है 50। अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 50, सॉरी हम उसे कितना लेंगे यहाँ पे 46 और 46 इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स, उसके कितने थे हमारे पास 20 लाख 20 लाख 20 लाख और 20 लाख। बट हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दीज डिवेंचर्स आर रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, इनकी पेमेंट मैंने 5% प्रीमियम पे करनी है। तो अगर मैं इनकी पेमेंट 5% प्रीमियम पे करूंगा तो डेबिट साइड में मैं एक्स्ट्रा एक और चीज कौन सी डालता हूं, लॉस ऑन इशू। क्रेडिट में क्या डाल देता हूं, टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। मैंने इसमें मर्ज कर दिया, आप चाहो तो अलग से भी बना सकते हैं, पर वो एंट्री ये कब बनती है जब अलॉटमेंट आती है। तो यहां कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 लाख, 5 इंटू 20 लाख। ये शेयर्स के साथ थोड़ी सी लेंगे एंट्री, अगर शेयर नहीं सुना हुआ तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो एंट्री बनाई डिवेंचर, यहाँ पे एलओआई टू पीओआर में कितने कितने रुपए डाल दिया अब हम लोगों ने, ये एंट्री एक्स्ट्रा बनाई है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम और रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। बस ये 46 रुपीज अलॉटमेंट वाले यहां डाल दी, यहां लिखेंगे बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। चलो अगले पे आगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये आगे जी अब सारे क्वेश्चन बोर्ड वालों के फेवरेट। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया, कह रहा है कंपनी इशूज डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 1 लाख। कंपनी ने टोटल 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए। ठीक है जी, ध्यान देना टोटल हमने कितने के डिवेंचर इशू किए 1 लाख रुपए के। कैसे इशू किए, इसको अलग अलग स्कीम में इशू किए। सबसे पहले इशू किए कैश में 90%, कितनी वैल्यू के 50,000। मैंने पहले 50,000 रुपए किस पे इशू किए हुए हैं, कैश में। चलो भाई डिवेंचर कैश में इशू किए, कैश में इशू करने की एंट्री बोलो, लिखेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट टू डिवेंचर्स। 50,000 रुपए के डिवेंचर 90% पे इशू किए, तो 50,000 का 90% विल बी, बोलो 50,000 का 90% कितना आएगा 45,000। 45,000 डिवेंचर कितनी फेस वैल्यू की इशू की है 90,000, बाकी 5,000 रुपए क्या आ गया डिस्काउंट। इस नॉमिनल का मतलब होता है फेस वैल्यू, मतलब दिस इज द फेस वैल्यू द डिवेंचर जो मैंने इशू की, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं फेस वैल्यू। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या रहा है, फॉर अ क्रेडिटर ऑफ 20,000 इन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। ये जो क्रेडिटर होता है ना, वैसे क्रेडिटर मैं उस आदमी को बोलता हूं जो मुझे गुड्स उधार पे बेचता है, पर अगर क्रेडिटर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो ये वो बंदा है जिसने मुझे असेट उधार पे बेची। मतलब इससे मैंने असेट कितने की ली 20,000, असेट 20,000 की ली, तो क्या एंट्री बनेगी असेट टू वेंडर। ये एंट्री उसने बनाई नहीं हुई, हमें खुद बनानी है। 20,000 20,000, अब मैंने उससे देने कितने थे 20,000, बट मैंने उसे डिवेंचर कितने के इशू कर दिए 25,000। देने हैं 20, डिवेंचर कितने के दे दिए 25,000, तो 5,000 रुपए कहां कम रह गए डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट 20,000 टू डिवेंचर कितना आएगा 25,000, 5,000 रुपए इस साइड पे कम है, तो वहां पे डेबिट साइड में क्या डाल देंगे डिस्काउंट अकाउंट, कितना आ गया 5,000। आगे ये निकालना,
और लास्ट में बच गया फॉर अ बैंकर ऑफ अ लोन ऑफ 15,000 इशू डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 25,000। अब बैंक से लोन कितने का लिया? 15,000। तो बैंक से लोन लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कितना आएगा? 15,000 15,000। डिबेंचर इशू कितने के कर दिए? 25,000। तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर कितना आ जाएगा? 25,000 25,000। तो अब तुम्हें खुद ही पता लग गया होगा क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट आ गए। भाई ने कैश भी पूछ लिया, भाई ने वेंडर भी पूछ लिया और भाई ने कोलेटरल सिक्योरिटी भी पूछ ली। तो इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला बैंक टू बैंक लोन, फिर यहां पे अगली एंट्री बना के हमने दिखा दी। चलिए आगे। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब कभी भी क्वेश्चन पैराग्राफ के वे में आ जाए, कभी भी क्या बोर्ड में तो पैराग्राफ नहीं आएगा। क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने देश पे जीत लिया था और हम इस पर जीत लेंगे। डिवाइड करो सबसे पहले। कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 जीएस इन्फोटेक टुक ओवर एसेट्स ऑफ 450, लायबिलिटी ऑफ 60,000 एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000। पहले इतना काम करो। असेट लो 4.5 लाख रुपए की, बोलो क्या एंट्री बनेगी? असेट्स अकाउंट डेबिट 4.5 लाख टू लायबिलिटी, लायबिलिटी कितने के लिए हम लोगों ने? 60,000 टू वेंडर, हमने वेंडर को कितने रुपए देने हैं यहां पर? 4,40,000। अब आप खुद देखो यहां पे कितना आ रहा है? 4.5, यहां पे कितना आ रहा है? 5 लाख। डिफरेंस कितने का रह गया? 50,000। कौन सी साइड पर? डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस है तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। डेबिट साइड में तो क्या आएगा? गुडविल। तो गुडविल में कितना डाल दिया? 50,000। लो जी, पहली एंट्री डाल। फिर इसके बाद नीचे पढ़ लेते हैं। एंड दी इट पेड दी परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स और ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, रिडीमेबल किस पे करना है? 5% प्रीमियम पे। पहले तो ये जो हमने इशू किया वो भी किस पे किया? प्रीमियम पे। अब जब मैं प्रीमियम पे इशू करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर का अमाउंट तो ऊपर से आएगा 4.5 लाख। डिबेंचर का अमाउंट कैसे निकालते थे? वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। वेंडर को मैंने देने कितने हैं? 4,40,000, पर 100 रुपए का डिबेंचर है जो मैं 10% प्रीमियम पे दे रहा हूं, तो कितने रुपए आ जाएगा अपॉन में? 110। ठीक है जी। काट पीट के कितना आ गया? 4 लाख। तो डिबेंचर में कितना आएगा? 4 लाख। बचा अमाउंट किसमें आ जाएगा? प्रीमियम में। हो गया जी। बट मेन चीज इसने आगे लिखी हुई है, दीज डिबेंचर्स वर रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इनको 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो एक और एक्सटेंट्री क्या बन जाएगी? जब भी प्रीमियम पे आएगा तो एक और एक्सटेंट्री क्या बन जाएगी? लॉस ऑन इशू टू पीओआर। आप चाहो तो अलग से भी बना सकते हो, इसमें मर्ज भी कर सकते हो। इस 4 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 20,000 20,000 एलो टू पीओआर। हो गया जी एक पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। On the same date, company issued another 9,000 debentures or ₹100 each at a discount of 10%, repayable at a premium of 5%. कुछ भी नहीं बोला और डिबेंचर किसको इशू किए हैं, तो क्या मानेंगे किसमें इशू किए हुए हैं? कैश में। अब कैश में इशू करने की क्या एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। अच्छा, डिस्काउंट पे थे ना ये? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। देखो जी कितने डिबेंचर इशू किए? 9,000। 100 रुपए का एक, डिस्काउंट कितने का आ रहा है? 10%। तो अमाउंट यहां कितना आ जाएगा? 90 एंड 90। यहां आ जाएगा 90 10 एंड 100। ये तो हो गया एक डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं साथ में? 9,000। तो इंटू 9,000 इंटू 9,000 इंटू 9,000 एंड इंटू 9,000, ये आ रहा है 8,10,000, 90,000 और कितना आ गया? 9 लाख। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीचे लिखी हुई है उसने, क्या लिखा हुआ है? These debentures are redeemable at a premium of 5%। डिबेंचर 5% प्रीमियम पे इशू किए हैं, मतलब एक एंट्री और एक्स्ट्रा क्या बन जाएगी? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। कितना आ जाएगा इसके अंदर? 5% प्रीमियम। तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे? 9,000 9,000, कितना आ जाएगा? 4.5 लाख और 4.5 लाख। करे जी। क्वेश्चन नंबर 10
कह रहे ओम लिमिटेड, दोबारा पैराग्राफ के वे में क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन करने की पॉलिसी क्या है? डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली पॉलिसी। उन्होंने देश पर रूल किया था, हम क्वेश्चन पर रूल करेंगे। कह रहे हैं ओम लिमिटेड इशूज 10,008% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है जी, पहले इतना काम कर लेते हैं। डिबेंचर हमने 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का, कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू किया? 10%। कुछ बोला कि किसको इशू किया हुआ? तो किसको इशू करेंगे? कैश में। तो एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर प्रीमियम थे डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे सॉरी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, कितने डिबेंचर इशू किया? अब हम लोगों ने 100 रुपए का डिबेंचर 10% प्रीमियम पे, मतलब कितने पे इशू किया? 110, 110, 110, 100 और 10। ये एक डिबेंचर की एंट्री। नंबर ऑफ डिबेंचर साथ में हमने कितने इशू किए? 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। ये हो गया जी एक डिबेंचर। मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है? 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 10 लाख और साथ में 1 लाख। ये तो हो गया एक डिबेंचर। सिमिलरली उसने आगे बोल दिया इट परचेज असेट्स ऑफ 250 एंड टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ 40,000 एंड इशूड डिबेंचर्स एट दिस पर्सन प्रीमियम। पहले तो हमने असेट कितने के लिए? 2,50,000। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। असेट कितने की आ गई? 250। लायबिलिटीज कितने की आ गई? 40,000। वेंडर अकाउंट कितना आ जाएगा? 2,10,000। ठीक है जी। अब मैंने उसे डिबेंचर कितने पे इशू करके देने हैं? 5% प्रीमियम पे। तो एक और एंट्री क्या बन जाएगी? वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वेंडर में कितना आ जाएगा? 2,10। डिबेंचर अकाउंट कैसे निकलेगा? वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। तो 2,10,000 अपॉन मार्केट वैल्यू। अब 100 रुपए की चीज है, मैंने कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू की हुई है? 5%। तो अपॉन में कितना आएगा? 105। फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपए। इसको कंप्लीट सॉल्व किया, अमाउंट कितना आ गया? 2 लाख। तो वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,10,000, 2 लाख और 10,000 हो गया जी। आगे उसने बोल दिया एंड ऑन द सेम डेट दे टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द बैंक एंड इशूड 8% डिबेंचर एज द कोलेटरल सिक्योरिटी। अब अगले में उसने हमें क्या बोल दिया? हमने 1 लाख रुपए बैंक से क्या ले लिया? लोन। तो लोन लेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना आ जाएगा? 1 लाख और 1 लाख। पर ये नहीं बताया डिबेंचर कितने के इशू किए। अगर ना बताया डिबेंचर कितने के इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो जितने का लोन था उतने के इशू करने। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। कितना आ जाएगा? 1 लाख और 1 लाख। दोबारा फुल फ्लैश जी, सारे क्वेश्चन 6-6 नंबर वाले, और इस चैप्टर का एक क्वेश्चन 6 नंबर का बोर्ड में आना ही आना, बिल्कुल फ्री वाले नंबर है इस चैप्टर के 6 के 6। ये आगे जी अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अभी हमने सीखा भी था। कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2015 जेके लिमिटेड इशूज 8,009% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच at a discount of 6% redeemable at a premium of 5% after 3 years। ये तो बकवास है, पहले अपने डिबेंचर इशू कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं जी। चलो डिबेंचर इशू करो। इशू करने की क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है जी। कितने डिबेंचर इशू किए? 1,000 रुपए का डिबेंचर है, बट मैंने कितने डिस्काउंट पे इशू किया हुआ है? 6%। मतलब 1,000 का 6% कितना आएगा? 1,000 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 940। दैट मींस डिबेंचर मैंने कितने इशू किए? 940 रुपए का एक। ठीक है जी। इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने कितने इशू किया? ये देख लो जी, कितने हैं? 8,000। इंटू 8,000 इंटू 8,000 और इंटू 8,000। पर इनको मैंने रिडीम किस पे करना है? एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। एक भी साल ऐसा नहीं है जब बोर्ड के अंदर क्वेश्चन ना आया कि डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम हुए। हर साल डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम ही होते हैं उनके बोर्ड वालों के। तो यहां पर अगली एंट्री क्या बन जाएगी? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट कितना आएगा? सॉरी हाँ, डिस्काउंट मैंने गलती से ये डाल दिया।
अरे भाई क्या डाल दिया 60 रुपए। ठीक है जी, अब मैंने रिडीम कितने पे करना है इसको, मैंने 5% प्रीमियम, तो कितना रुपए आ जाएगा 50 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं 8000 और 8000। ये तो हो गया जी मेरा डिबेंचर इशू करने की एंट्री। अब मैं अगले में आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना, फिर उसके बाद पर देखो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज का तुम्हें ये पता होना चाहिए डिबेंचर कितने अमाउंट के इशू किए। 1000 इंटू 8000 कितने रुपए बन रहे हैं 80 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। दैट मींस मैंने 8000 इंटू 1000, ठीक है जी, कितने रुपए आ गए मेरे पास टोटल 80 लाख। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, तो 8 लाख का 90% कितना आ जाएगा 7,20,000। ठीक है, ये अमाउंट मैंने कैसे बोला भैया, ये अमाउंट मैं आपको 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। सबसे पहली कब दूंगा 30 सितंबर, उससे अगली मैं कब दूंगा 31 मार्च। अगर ये अमाउंट मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में देना, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी की आएगी 3,60,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी 3,60,000। इसके ऊपर टैक्स कितना काटना है 10%, इसी का 10% काटेंगे, कितना आएगा ये 36,000 और 36,000 करने के बाद अमाउंट कितना बच जाएगा 3,24,000। मतलब अगर मैंने इंटरेस्ट देना है 3,60,000 रुपए का, 36,000 विल बी द अमाउंट ऑफ द टैक्स। बाकी जो अमाउंट बच गया किसके पास जाएगा डिबेंचर होल्डर के पास, पर मेरी जेब में से क्या आ जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट। तो पहली एंट्री बनेगी 30 सितंबर को, जब मैंने इंटरेस्ट ड्यू किया है, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स पेबल। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। ठीक है जी, नहीं जी, यहां पे अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे पास 3,60,000, इधर कितना आएगा 324, इधर आ जाएगा 36, यहां पर भी 324 36 और कितना आ जाएगा 3,60,000। ये तो होगी मेरी एक एंट्री कब 30 सितंबर को। ठीक है जी, मैंने पैसे 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने, तो अगली इंस्टॉलमेंट मैंने कब देनी है 31 मार्च। तो सेम एंट्री दोबारा रिपीट कब हो जाएगी 31 मार्च को, दोबारा बिल्कुल सेम एंट्री, दोनों एंट्री दोबारा 31 मार्च को रिपीट मारेंगे। सिंस इंटरेस्ट एक नॉर्मल अकाउंट है तो इसे बैलेंस नहीं करते, सारे के सारे इंटरेस्ट जितने भी नॉर्मल अकाउंट से कहां जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो 31 मार्च को टोटल इंटरेस्ट कितने का था मेरे पास 7,20,000, ये कहां जाएगा पीएनएल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इसमें कितना अमाउंट आ जाएगा पूरा का पूरा 7,20,000 7,20,000। ऑफिशियली ओपन पूरा का पूरा फुल फ्लेज एक क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट भी आ गया और वो भी आ गया। ये स्कूल वाला पूछता है, बोर्ड वाला यूजुअली इतना लेंथ नहीं पूछेगा, बोर्ड वाला सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट के साथ पूछेगा, 2 इंस्टॉलमेंट के साथ क्वेश्चन नहीं आते। चले नेक्स्ट, चलो जी अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2018 X Limited issues 20,000 10% debentures of 100 each redeemable at a discount of 5% और 4% भी में रिडीम करना है। It was decided to write off loss on issue। अब अच्छा राइटिंग और लॉस ऑन इशू वाला टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कल ही सीखा था। चलो पहले डिबेंचर इशू करें, कितने के डिबेंचर इशू किए हुए हैं 20,000, एक कितने रुपए का था 100 रुपए, डिस्काउंट 5%, रिडीम कितने रुपए करना है 4% प्रीमियम पे। चलो डिबेंचर डिस्काउंट पे कर लेते हैं। इशू क्या एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है जी, ये मैंने कितने भी डिबेंचर 100 रुपए का डिबेंचर मैंने 5% डिस्काउंट पे इशू किया, तो कितने पे इशू किया 95 95 95 5 एंड 100। ये तो हो गया एक डिबेंचर। इनटू नंबर डिबेंचर्स कितने थे 20,000 20,000 20,000 और 20,000। ठीक है जी, अब हमने डिबेंचर्स को रिडीम कितने प्रीमियम के ऊपर करना है 4% प्रीमियम पे हमने क्या करना है रिडीम। जब मैं 4% प्रीमियम पे रिडीम करूंगा तो एक और एंट्री एक्स्ट्रा क्या बन जाएगी लॉस ऑन इशू
टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। तो 4 इंटू 20,000 ये तो हो गया जी मेरा इशू। ठीक है जी, इसको करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट बन रहे हैं, बताना कितना कितना बन रहा है। 19 लाख, 1 लाख और 20 लाख, और ये कितना आएगा 80,000। अब आ गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे पहले वाली है कि ये कहते हैं कि हमें ना इस डिस्काउंट को क्या करना है, राइट ऑफ, लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करना है। एक चीज ध्यान देना, डिस्काउंट भी एक टाइप का क्या होता है, लॉस। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट का नाम बदल के उससे क्या लिख रहा हूं, लॉस, क्योंकि डिस्काउंट लॉस तो वैसे ही लॉस है और डिस्काउंट भी एक टाइप का लॉस है। ठीक है जी, अब जब मुझे इसे राइट ऑफ करना है तो जरा ध्यान देना, टोटल डिस्काउंट के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं, लॉस का कितना पड़ा हुआ है 1 लाख, और इस लॉस में कितना पड़ा हुआ है 80,000। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर में कितना आएगा, 1 लाख प्लस 80,000, कितना आ जाएगा 1,80,000 रुपए। ठीक है जी, अब इस पैसे को निकालने का सीक्वेंस है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले पैसा कहां से निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व, फिर भी पैसा पूरा ना हुआ तो प्रीमियम, फिर भी पैसा पूरा ना हुआ तो कहां निकालेंगे, पीएनएल। सीयूटी, सीबीएसई में कहां से पैसा नहीं निकालते, सिर्फ कैपिटल रिजर्व से। ठीक है जी, हम लोग एक बार उसी के हिसाब से सीख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। तो पहले पैसे कहां से निकालेंगे, एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू में कितना डालना है, 1,80,000। ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व से कितना अमाउंट निकलेगा, 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना निकलेगा 50,000। अभी भी कितने कितने बच गया मेरे पास, अभी भी 30,000 रुपए बच गए। तो कहां से निकल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, यहां से कितना निकाल दिया 30,000। बस तुमने सीबीएस होएगा नहीं तुम्हारे पास कैपिटल रिजर्व तो बोर्ड के पेपर में। ठीक है जी, ये अमाउंट बचा हुआ डाल दिया, 1,80,000 टोटल चाहिए थे, 1 लाख की लिमिट कहां से निकाली, कैपिटल रिजर्व, फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो कहां से निकाले, प्रीमियम, फिर भी पूरे नहीं हो रहे तो पीएनएल, पीएनएल का कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी निकालो। हाँ, इसने ये नहीं बोला हुआ कि प्रिपेयर दी अकाउंट, मैं एक बार तुम्हें अकाउंट और बना के दिखा रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके कैसे क्या क्या करना है इसका लेजर अकाउंट। ठीक है जी, सो दिस इज माय लेजर अकाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स। ये लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है जी, देखो अब लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट कैसे बन रहा है, यहां पे देखना लॉस ऑन इश्यू कहां कहां डेबिट हो रहा है, इधर फर्स्ट एंट्री, इधर ध्यान दो पहले, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट, किसकी वजह से, टू डिवेंचर, तो यहां लिख दूंगा टू डिवेंचर 1 लाख। ठीक है जी, फिर यहां पे दोबारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, किसकी वजह से, टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर 80,000। और लास्ट में लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, किस किसकी वजह से, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां क्या लिखूंगा, बाय कैपिटल रिजर्व, कितने का है 1 लाख, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है 80,000, सॉरी 50,000, और बाकी 30,000 मैंने कहां से निकाले थे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट 30,000। दोनों साइड का टोटल किया कितना आएगा 180 एंड 180। ये आगे नहीं हमारा मेन, 180 एंड 180 दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन। चलो आगे, चलो जी अगले पे आगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हूं, 1 April 2018 X Limited took over assets of 20 lakh, liability of 3 lakh from I Limited at an agreed value of 18 lakh. X Limited issues 8% debentures, each at a discount of 10%. As purchase consideration, the company has a balance of 50,000 in the security premium account. Pass the entry. कोई टेंशन नहीं, अपना एसेट, ये जरूरी नहीं है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू सिर्फ कैश में आ सकता है, वेंडर को इश्यू किए होंगे तो भी तो आ सकता है। तो पहले आप क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें कौन सा दे दिया, वेंडर वाला। ऑल्सो प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट, इसे डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले एसेट लो 20 लाख रुपए की, क्या एंट्री बनेगी, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। असेट कितने के लिए है 20 लाख, लायबिलिटी कितने के लिए है 3 लाख, वेंडर को कितने दे रहे हैं 18 लाख। ठीक है जी, अब टोटल किया दोनों साइड का, दोनों साइड मैच नहीं करी, 1 लाख रुपए कहां डाल दिया, गुडविल में। अब वो क्या कह रहा है कि हमने डिवेंचर को वेंडर को पेमेंट करनी है, कैसे, 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% का क्या देना है, डिस्काउंट।
तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिस्काउंट दिया हो, लॉस दिया हो, एक ही बात है, वेंडर डिस्काउंट टू डिवेंचर। उसको दिए कितने अब हम लोगों ने 18 लाख। डिवेंचर अमाउंट कहां से निकाल के, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। हम उसे 100 रुपए का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है जी, पूरा काटा पीटी करी, कितना आ गई हमारे पास 20 लाख। किसका अमाउंट आ गया, डिवेंचर का। बाकी बचे हुए 2 लाख रुपए किसमें डाल दिए अब हम लोगों ने, डिस्काउंट में। इसमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की बात करें, इसमें मैंने डिस्काउंट ही वर्ड यूज किया। ठीक है जी, अब जरा ध्यान देना, ये डिस्काउंट तो कितना आ गया 2 लाख, इसने कैसे राइट ऑफ करना है जरा ये ध्यान दो। कह रहा है अभी तक हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है 50,000। मैंने आपको प्रोसेस बताया था, सबसे पहले पैसा कहां से निकलेगा, कैपिटल रिजर्व। क्या कैपिटल रिजर्व है, अब प्रीमियम दिया हुआ कितने का दिया हुआ 50,000, तो पहले पैसे कहां से निकालूंगा, प्रीमियम से। एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स। डिस्काउंट कितने का था 2 लाख। क्या पैसे पूरे हो गए, कितने रह गए 1.5 लाख। तो कौन से अकाउंट से निकालोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट कितने का आ जाएगा मेरे पास 1.5 लाख। चले आगे, अब क्या करना है, इसका अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बना रहे हैं अब हम, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट बोलेगा तो डिस्काउंट का अकाउंट बना देना, लॉस बोलेगा तो लॉस का अकाउंट बना देना, अपनी होशियारी ना मार के आना। यहां पे डिस्काउंट का अकाउंट क्या हुआ, सबसे पहले कहां पे डेबिट हुआ डिस्काउंट का अकाउंट, ये रहा जी, किसकी वजह से, टू डिवेंचर। कितना आया जी 2 लाख। फिर डिस्काउंट का अकाउंट यहां पे क्या हुआ, क्रेडिट। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ डिस्काउंट का अकाउंट, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 1.5 लाख। टोटल कर दिया जी 2 लाख और 2 लाख। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है राइटिंग लॉस ऑन इशू, सिर्फ प्रोसेस ध्यान में देना और आना ही आना है। चलो अगले पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14। ओ भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, केस स्टडी वाला, दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाला, सीबीएसई के हिसाब से। कह रहा है ये योगांतरा जो भी है लिमिटेड अपॉइंटेड अ मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर कार्तिक एज द सीईओ ऑफ द कंपनी विद द टारगेट टू पेनिट्रेट देयर रूट्स इन देयर रूरल रीजन्स। आधे बच्चे तो हमारे लगता है इंग्लिश पढ़ के फेल हो जाएंगे। आगे जी नेक्स्ट, मिस्टर कार्तिक डिसाइडेड द वेज टू एंड द मींस टू अचीव द टारगेट ऑफ द कंपनी विद द फाइनेंशियल प्रोडक्शन एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंटल हेड्स एंड आस्क्ड द फाइनेंस मैनेजर टू प्रिपेयर द बजट। वैसे पेपर हिंदी में भी होता है, वहां से पढ़ लेना। आगे बढ़ लो नेक्स्ट, आफ्टर रिव्यूइंग द सजेशन इट by all the department the finance manager proposed a requirement of 52,50,000 rupees। मतलब यार बकवास लिखने के बाद सीधी सी बात ये बोल रहा है, एक बंदा अपॉइंट किया, उसने बोला भैया हमें कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए। उसने बोला हमें टोटल कितने रुपए चाहिए, 52,50,000 रुपए। ठीक है जी, अब उसने क्या सोचा, ये योगात्रा लिमिटेड इज अ जीरो डेट कंपनी, उसमें कोई अभी तक लोन नहीं था। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज टू इंक्लूड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। उसने कहा हम लोग लोन ले लेते हैं। And after deliberations of this and this effect, the board of directors decided to issue 6% debentures of ₹100 each to the public at a premium of 5%, redeemable at 5% after 5 years at 110 per share। मतलब कुल मिला के पूरी बकवास से ये बात समझ में आई, जितना भी पैसा चाहिए वो कैसे रेज करेंगे, बाय दी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पब्लिक। कितने रुपए का एक डिबेंचर देंगे, 100 रुपए का, जिसको कितने पे इश्यू करेंगे, 5% प्रीमियम पे। ठीक है जी, मतलब एक डिवेंचर कितने में इशू करेंगे 105 और रिडीम कितने पे करेंगे ये 110। बकवास से इतनी बात समझ में आ गई। अब नीचे सबसे पहला पॉइंट उसने बहुत बढ़िया पूछा हुआ है, ये एमसीक्यू केस स्टडी में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए, देखो टोटल मेरे को कितने रुपए चाहिए ये चेक करो, 52,50,000। कितने रुपए चाहिए, एक डिबेंचर में कितने का इश्यू कर रहा हूं 105 रुपए, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दो 105, आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, ये मेरे पास कितना आ गया जी 50,000 बन रहा है, ये आ गया जी 50,000 डिबेंचर।
पहला पार्ट डन, पास द जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, पास द जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट। एक क्वेश्चन भाई ने सब कुछ पूछ लिया, अब एक एक करके, अब पहले सेकंड पार्ट करते हैं, इजी, पास द जर्नल एंट्री फॉर डिबेंचर्स। अब आपने डिबेंचर्स अलॉटमेंट की एंट्री बनानी है, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया। 50,000 डिबेंचर है, मैंने कितने पे इशू किए, 105, रिडीम कितने पे करना है, 110। तो मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूं। तो जब मैं डिस्काउंट पे इशू करूंगा तो बोलो क्या एंट्री बनेगी, लिखो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है जी, 105 रुपए पे इशू किया। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना आ गया, 105, 100 और 5। ये तो हो गया एक डिबेंचर की एंट्री। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे, इंटू 50,000 इंटू 50,000 इंटू 50,000 इंटू 50,000 एंड इंटू 50,000। सिंस डिबेंचर मैंने किस पर रिडीम करने हैं, एट अ प्रीमियम, तो एक और एक एंट्री एक्स्ट्रा क्या बन जाएगी, लॉस ऑन इशू टू पीओआर, कितना आ जाएगा, 10 रुपए, 10 इंटू 50,000 इंटू 50,000। लो जी, फर्स्ट पार्ट डन, सेकंड पार्ट डन। अभी क्या कह रहा है, आपको राइट ऑफ क्या करना है, लॉस ऑन इशू। दोबारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना है। लॉस ऑन इशू कैसे राइट ऑफ करेंगे, टोटल लॉस ऑन इशू में कितना अमाउंट पड़ा, ये देखो, 10 इंटू 50,000 कितने रुपए पड़े हैं, 5 लाख। 5 लाख रुपए पड़े, पहले पैसे कहां से निकालते हो, प्रीमियम से, और अगर पैसा पूरा ना हो तो कहां से निकालते हो, ठीक है, फिर कहां से निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो यहां से कहीं पे क्वेश्चन में प्रीमियम है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमारे आंसर में, आंसर में कितने का गिवन है, 5 इंटू 50,000 कितने रुपए आ गए, 2.5 लाख। तो जब मैं इसके थर्ड पार्ट को राइट ऑफ करूंगा, उसकी एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी। अब लॉस ऑन इश्यू में कितना अमाउंट जाएगा, कितने रुपए राइट ऑफ करने हैं हमने लॉस ऑन इश्यू में, कितने रुपए हैं, 5 लाख। मैंने प्रीमियम से कितना अमाउंट निकाला, 2.5 लाख। बाकी बचा अमाउंट 2.5 लाख मैंने कहां से निकाल लिया, फ्रॉम द हेड ऑफ पीएनएल, ठीक है जी। अगला पार्ट, ये मैं लॉस एंड इश्यू डिबेंचर अकाउंट अभी बना रहा हूं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एनुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए एनुअल ऑब्लिगेशन, क्या एनुअल ऑब्लिगेशन होता है, क्या देना ही देना है, दैट मींस द इंटरेस्ट। अब कंपनी ने लोन कितने का लिया, ये चेक करो, टोटल लोन कितने का लिया, 50 लाख रुपए का, ठीक है जी। जो हमारी फेस वैल्यू डिबेंचर थी कितने की थी, 50 लाख रुपए। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला था हम लोग, स्टार्टिंग में बोला था हमने, कितने परसेंट को उठाया हुआ है, 6%, तो इंटू 6%, दैट मींस इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 लाख। बस लास्ट पार्ट और रह गया मेरे को, क्या बनाना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सिर्फ इसने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जर्नल एंट्री नहीं बोली बनाने के लिए, तो मैंने एंट्री बनाई भी नहीं। 6 नंबर में थोड़ी इतना कुछ पूछ लेगा, पूछेगा तो 6 ही चीजें, कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। चलो एक लास्ट ही उसने मुझे क्या बोल दिया, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये बन रहा है मेरे पास लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट। आप लोगों ने एंट्री लिखी थी, उसी से मुझे अमाउंट बता देना, पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले ये अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट टू प्रीमियम और रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, कितना आया था जी, 5 लाख। इसमें सबसे पहले पैसे कहां से निकाले थे, प्रीमियम से 250, बाकी बचा अमाउंट कहां से निकाल लिया था, पीएनएल से 250, टोटल कर दिया 5 लाख, टोटल कर दिया 5 लाख। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक्स लिमिटेड इश्यूज 2007% डिबेंचर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, redeemable at a premium of 10% after 5 years, pass the entry for issue debentures and writing of loss on issue। इसके अंदर उसने एक और बात क्या बोल दिया, राइटिंग और लॉस ऑन इशू दे दिया। सुनो, लॉस ऑन इशू उसका फेवरेट है, लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने से पहले क्या करते हैं, पहले डिवेंचर प्रीमियम पे इशू कर लेते हैं। बोलो जी, डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। 100 रुपए का डिवेंचर है, कितने पे इशू किया, 105 पे, 105, 100 और 5 इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे जी, यहाँ पर 2000,
2000 और 2000। ठीक है जी, अमाउंट कितना आ गया मेरे पास? 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,00,000 और 10,000। अब इसने हमें एक और चीज क्या बोल दी, आपको एंट्री बनानी है इशू डिवेंचर्स की होगी प्लस राइटिंग और लॉस ऑन इशू। राइटिंग और लॉस ऑन इशू के लिए मैंने अभी भी आपको बताया था पहले पैसे कहां से निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व, ना पूरा तो कहां से निकालेंगे, प्रीमियम। तो अब एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स। ठीक है जी, अब सुनो, अच्छा रिडीमेबल एट अ प्रीमियम फॉर 10%, एंट्री तो बनानी भूल गया, तो एक और एक्स्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, LOI टू POR। डिबेंचर प्रीमियम पे भी तो रिडीम करने हैं, कितने प्रीमियम पे रिडीम करना है, 10 इंटू 20,000 इंटू 20 इंटू 2,000। तो ये आएगा इंटू 2,000। दैट मीन्स मेरे पास टोटल मैंने कितने रुपए राइट ऑफ करने हैं, 20,000। सबसे पहले पैसे कहां से निकालूंगा, प्रीमियम, प्रीमियम से कितना निकाल लिया, 10,000, और कैपिटल रिजर्व तो है ही नहीं, तो बाकी बचा अमाउंट में कहां से निकाल लूंगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, इससे कितने रुपए निकाल लूंगा, 10,000, क्योंकि कैपिटल रिजर्व नहीं है। इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एंथनी लिमिटेड इशूज 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू मिट्ठू लिमिटेड from whom assets of 2350 and liability of 6 lakh were taken over, pass the entry if these debentures were redeemable at a premium of 5%। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर लिखा हुआ है एंथनी लिमिटेड इशू डिबेंचर्स, पर किसके लिए इशू किए हैं, फॉर द परचेज ऑफ असेट्स। मतलब क्वेश्चन कौन सा आ गया, वेंडर वाला। ठीक है जी, तो चलो जी पहले हम लोग अपनी असेट लेते हैं। यार क्वेश्चन उड़ गया, रुको एक सेकंड। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग अपनी एसेट, एंथनी लिमिटेड ने असेट्स कितने के लिए, 23,50,000, लायबिलिटी कितने के लिए, 6 लाख। तो एंट्री क्या बनेगी, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। असेट कितने के लिए, 23,50,000, लायबिलिटी कितने के लिए है, 6 लाख, कितना बच गया जी, 17,50,000। एंड मैंने इसको, सुनो एक सेकंड, अभी हमारी तरफ से तो पूरा हो गया, बट यहाँ पे जरा जरा ध्यान देना, पास दी एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ द एंथनी लिमिटेड इज दी डिबेंचर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है जी, बट यहाँ पर मैंने क्या ध्यान देना, कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए जी, 20,000 डिबेंचर इशू किए। ठीक है जी, कितने रुपए के डिस्काउंट पे इशू किए, 10% डिस्काउंट पे। इसमें नीचे से ऊपर जाना है दोबारा, एंट्री क्या बनेगी अब, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है जी, जरा अमाउंट देखना अब कैसे कैसे निकलेगा। हमने उसको टोटल डिबेंचर कितने इशू किए, 20,000, एक कितने रुपए का था, 100 रुपए, मतलब टोटल कितने डिबेंचर इशू कर दिए, 20 लाख। इसको भी डिस्काउंट कितने का था, 10%, तो 20,000 इंटू 10 कितना आ गया, 2 लाख। तो वेंडर के पास बाकी कितने बच गए, 18 लाख। मतलब क्या देखने वाली बात है, वेंडर को मैंने कितने रुपए दिए, 18 लाख। ठीक है जी, जबकि एसेट कितने की ली हुई है, 23,50,000, लायबिलिटी कितने की ली हुई है, 6 लाख। टोटल हमने इसको पेमेंट कितने की करी, 24 लाख, और यहां से कितना दिया हुआ, 23,50,000, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो किसका अकाउंट आ जाएगा, गुडविल अकाउंट। हुआ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ में मैंने इनको कितने परसेंट प्रीमियम रिडीम करना है, 5%। तो एक और एक्स्ट्रा एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। कितना अमाउंट आ जाएगा, इसी 20 लाख का 5%, कितना आ जाएगा, 1 लाख और 1 लाख। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, दोबारा इसमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हमें लगा था सीधा डिफरेंस अमाउंट वेंडर में डाल देंगे, नहीं, इसमें वेंडर का अमाउंट यहाँ नीचे से पहले निकाला, कितना बनता है, 18 लाख, फिर उसके बाद किसका अमाउंट निकाल दिया, गुडविल 50,000। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड had a share capital of 80 lakh divided into shares of rupees 100 each and 20 lakh 8% debentures of rupees 100 each as a part of the capital employed। मतलब एक बिजनेस के अंदर टोटल उसने 80 लाख रुपए की क्या लगाए हुए शेयर्स और 20 लाख रुपए के क्या लगाए हुए डिबेंचर्स एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। द कंपनी नीड एडिशनल फंड ऑफ 55 लाख, कंपनी को और 55 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है जी, which is they decided to raise by issue of shares by the issue of debentures of the same class as earlier at 10% premium।
These debentures were to be redeemed at 20% premium after 4 years. These debentures were issued on 1st October 2021. You are required to frame out the following things. क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ठीक है जी, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। इसका 3-4 चीजें बड़ी शानदार दी है, जरा उसको सुन लेते हैं कौन कौन सी। देखो, सबसे पहली बात, हमारी कंपनी को कितने रुपए चाहिए? 55 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में ना उसने ये नहीं बताया मैंने कितने डिबेंचर इश्यू किए, उसने ये बताया मेरे को 55 लाख रुपए चाहिए। बट ये जो डिबेंचर्स है ये मैं उसी कंडीशन में इशू करूंगा जिसमें पहले किए थे। पहले कितने रेट पे इशू किए थे? 10% प्रीमियम पे। सबसे पहले तो मुझे डिबेंचर इशू करने, पहले मैं निकाल ले तो मुझे कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, कितने रुपए चाहिए मुझे? 55 लाख डिवाइडेड बाय 110, तो काटा पिटी करी, मेरे पास कितना आ गया जी? 50,000। मतलब कंपनी टोटल कितने डिबेंचर इशू करेगी? 50,000 डिबेंचर इशू करेगी, ठीक है जी। किस पे इशू करने वाली है ये? 10% प्रीमियम पे। और जब इसको रिडीम करेगी तो इसको किस पे करेगी? 20% प्रीमियम पे आफ्टर 4 इयर्स। चलो पहले तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री बनाते हैं। बोलो क्या एंट्री थी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें कितना आ जाएगा? 50,000 डिबेंचर, कितने रुपए के हिसाब से? 110 110। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 50,000 इंटू 110, 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 10। अगली एंट्री, अब मैंने इसको रिडीम कितने प्रीमियम के ऊपर करना है? उसने बोला हुआ है दीज आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। जब भी रिडीम प्रीमियम पे होगा तो एक एंट्री और एक्स्ट्रा, कौन सी थी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स है जी ये? 50,000। कितने प्रीमियम पे? 20%, तो 50,000 इंटू 20। ये तो हो गया जी पहला पार्ट, इश्यू डिबेंचर्स। कह रहा प्रिपेयर द लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर वाज एक्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ रुपीस 2,80,000। प्रीमियम के अंदर अभी से हमारे पास बैलेंस कितने का पड़ा था? 2,80,000, और हमने इसको क्या करना है? राइट ऑफ, ठीक है जी। अब राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है? सबसे पहले पैसा कहां से निकालते थे बताओ? सबसे पहले पैसा कहां से निकालेंगे? नहीं, यहाँ पे हमारे सीबीसीएससी के हिसाब से सबसे पहले पैसा कहां निकालेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर हम पैसा कहां से निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। अब देखो मुझे लॉस ऑन इश्यू में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? 50,000 इंटू 20, मतलब मुझे एक तरीके से कितने रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए, ठीक है जी। अब ये पैसा सबसे पहले कहां से निकालूंगा? प्रीमियम से। तो क्या एंट्री बनेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल कितना अमाउंट पड़ा? जरा ये भी चेक करना है, इसमें भी झोल है। पहले से कितना अमाउंट पड़ा था? 280। नए शेयर्स कितने में इशू किए? 10% प्रीमियम में, तो ये अमाउंट भी तो इसी में ऐड हो जाएगा। तो टोटल प्रीमियम के अंदर कितना पड़ा था? 7,80,000। पर मेरे को लॉस ऑन इश्यू में कितना अमाउंट चाहिए था? 50,000 इंटू 20, कितना बनता है? 10 लाख। तो एंट्री क्या बनेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 7,80,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट कितना आ जाएगा? 2,20,000 टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट कितना आएगा? 10 लाख। ये आ गया दूसरा पार्ट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट। अभी लेजर बना लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया जी, यहां तक बनाऊं इसका लेजर अकाउंट। अब जब मैं इसका लेजर बनाऊंगा तो मेरे लिए एंट्री क्या जी बनेगी? जरा इसके लेजर पे चलते हैं। ये मैं बना रहा हूं लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट। ये क्या हुआ था? डेबिट किसकी वजह से? टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। इसमें कितना आया था? 10 लाख। इसको कहां से राइट ऑफ किया था? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से। कितने रुपए निकाले थे हमने प्रीमियम से? 7,80,000। बाकी बचा अमाउंट हमने कहां से निकाल लिया था? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, 2,20,000। तो टोटल करके आ गया 10 लाख और 10 लाख। ये हमने इसको राइट ऑफ भी करके इसका लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट भी बना दिया। सेम पर्टिकुलर रुपीस। अब एक और चीज बढ़िया जो हमें बताई हुई है, बात ही एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स ऑन 31st मार्च एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इन पेबल एट द ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। मुझे इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है। ये आजकल बोर्ड वाला हमेशा इंटरेस्ट में बहुत तंग करने लगे हैं। कैसे? देखो, डिबेंचर हमने इशू कब किए? 1 अक्टूबर को। क्या पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट तो कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे लगते हैं। कितने रुपीस के डिबेंचर मैंने इशू किए थे? 50 लाख रुपए के। अब उसके ऊपर मुझे क्या पे करना है? इंटरेस्ट। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बोला था, हमने कितने रेट पे इशू करना है जी? 8% पे। यही जो हमें एडिशनल चाहिए, इंटू 8%। मतलब मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 4 लाख रुपए। पर ये तो पूरे साल का है। पर मैंने यहां पर जो डिबेंचर्स है ये कब इशू किए? 1 अक्टूबर। तो कितने महीने का लगेगा? 6 महीने, ठीक है जी। तो कितना इंटरेस्ट आ गया? 2 लाख।
और मुझे इंटरेस्ट पे करना है 2 लाख रुपए, पर इसमें इनकम टैक्स नहीं है, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट की एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना आएगा 2 लाख और 2 लाख। अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक 2 लाख और 2 लाख। सिंस इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में। तो एक और एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2 लाख और 2 लाख। ये वाली सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में आएंगे क्योंकि इसके अंदर पूरा चैप्टर कवर हो गया 6 नंबर में। आपको उसको ये भी पता लग गया डिबेंचर इशू करने आते हैं नहीं आते, लॉस ऑन इशू भी आता है नहीं आता, प्रीमियम आता है नहीं आता। 6 नंबर का पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, चलो जी अब अगले पे चलते हैं। अगला आगे जी क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन भी पेपरों में बार बार आ रहे हैं क्योंकि नहीं सारे क्वेश्चन में नीचे से ऊपर जाना है। अब सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भैया एसेट इतने के लिए, लायबिलिटी इतने के लिए, बताओ वेंडर को इतने रुपए दे दिए। ये सारे क्वेश्चन उल्टे हैं। कह रहा पायनियर लिमिटेड टुक ओवर रनिंग अ बिजनेस ऑफ हेल्दी फूड लिमिटेड हैविंग एन एसेट्स ऑफ 10 लाख, लायबिलिटी ऑफ 1,70,000। चलो जी असेट खरीद लेते हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, असेट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लायबिलिटी कितने के लिए, 1,70,000 टू वेंडर। वेंडर का अमाउंट मिसिंग है, पता नहीं कितने अमाउंट देने, बट हाँ हमें ये चीज उसने जरूर लिख के दे दी कि हमने क्या इशू करने, 8,000 डिबेंचर इशू करने हैं, 100 रुपए का एक, 5% प्रीमियम पे, रिडीमेबल आफ्टर 6 years एट 110 रुपीज, और चेक से कितने रुपए देने हैं, 50,000। कोई दिक्कत नहीं, पहले डिबेंचर इशू करते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, किस पे इशू किया, प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, कितने डिबेंचर इशू किए हम लोगों ने, 8,000। एक कितने रुपए का था, 100 रुपए। इस पे प्रीमियम कितने रुपए का था, 5 रुपए। तो 8,000 इंटू 5, ये आ जाएगा 8,000 इंटू 105। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8,40,000, 8,40,000। ये तो होगी एक सिंपल एंट्री। बस दीज वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 110, मतलब रिडीम किस पे करना है, प्रीमियम पे। तो एक और एक्स्ट्रा एंट्री में क्या आ जाएगा, डेबिट में क्या आएगा, लॉस ऑन इशू, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अलग से एंट्री बनानी है तो बना दो, मर्ज करनी है तो बना दो, जैसे अच्छा लगे। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 8,000 डिबेंचर कितने पे रिडीम कर रहे हैं, 110 पे, तो प्रीमियम कितने का आएगा, 10 रुपए। 8,000 इंटू 10 कितना आ गया जी, 80,000, 80,000। तो यहां से कुल मिला के वेंडर अकाउंट कितना आ गया, 8 लाख। और अब उसे 50,000 मैंने कैसे दिए, बाय चेक। तो जब मैं 50,000 बाय चेक दूंगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, 50,000। अब टोटल वेंडर को पेमेंट कितनी हुई, 8 लाख प्लस 50,000 कितनी होगी, 8.5 लाख। इसको उठा के यहां डाल देंगे। अब दोनों साइड का टोटल मैच करो, देखो क्या इक्वल आ रहा है। ऊपरली साइड में कम आ रहे हैं, कितने रुपए कम आ रहे हैं, 20,000। तो क्या अकाउंट आ जाएगा, गुडविल अकाउंट, कितने रुपए का, 20,000। ये आने हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर जिसमें हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी 890 बन रहा है, तो सॉरी वेंडर का हमने ये अमाउंट लेना था 840 प्लस 50, 890। मैंने गलती से डिबेंचर का अमाउंट उठा लिया। वेंडर का 840 और 50, 890। और गुडविल में कितना कितना बन गया, 60,000। लो जी गुडविल आ जाएगी 60,000। वेंडर का अमाउंट लेना होता है। हाँ जी, लाइबिलिटी 70,000 रुपये, 170। चलो एक दो क्वेश्चन और रह गए बस। क्वेश्चन 19 कह रहा है विदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम विपुल लिमिटेड फॉर अ परचेज फॉर अ सम ऑफ 12 लाख। इसमें बता दिया कि हमने टोटल बिजनेस में कितने रुपए दिए, उसे 12 लाख। पेड 60,000 by drawing a promissory note in favor of Vibhu Limited, 190 through the bank draft, balance by issue of debentures at a discount of 5%. The assets include this and this and this, जो भी उसने दिए। चलो जी सबसे पहले अब हम खरीदते हैं अपनी असेट। ठीक है जी, असेट लेंगे तो हमारी एंट्री क्या जी बनेगी, अब बोलो जी असेट ले रहे हैं। असेट्स अकाउंट डेबिट कितने की है, 17,30,000 टू ट्रेड पेबल या लायबिलिटी कितने के लिए, 3,20,000। बट हाँ मैं उसको टोटल अमाउंट कितना पे करने वाला हूं, 12 लाख। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, तो यहां क्या आ जाएगा, टू वेंडर 12 लाख। अब देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है नहीं, हाँ जी डिफरेंस जो भी आ गया किसमें डाल दिया, टू कैपिटल रिजर्व।
देखना कितना आ रहा है डिफरेंस, 2,10,000 का क्या आ गया कैपिटल रिजर्व। अब पेमेंट कैसे कैसे करनी है ये समझो। 60,000 बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट, 60,000 रुपए प्रोमिसरी नोट, इससे क्या बोलेंगे, वेंडर टू बीपी 60,000। फिर 190 थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट, अगली एंट्री वेंडर टू बैंक 1,90,000 एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स और 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। बाकी बैलेंस किस पे दे रहे हैं, डिबेंचर इशू करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। पहले तो देख लेते हैं कितने अमाउंट देने, देना कितना था, हमने उसको देना था 12,60,000 तो यहां से दे दिया, प्लस 190 ये दे दिया, तो टोटल कितना अमाउंट दे दिया, 2.5 लाख। कितना बच गया उसके पास, 9.5 लाख। ये हम उसको किस पे देने वाले हैं, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो डिबेंचर का अमाउंट कहां से निकलेगा, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। तो 950 अपॉन में फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, इशू कितने पे करेंगे, 95। दैट मीन्स ये अमाउंट कितना आ गया, 10 लाख, ये कितना आ गया, 50,000। तो वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था, नीचे से ऊपर नहीं जाना था, बाकियों में नीचे से ऊपर जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट, चलो जी अगले पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इसके अंदर भी क्या पॉइंट नया है जरा दोबारा समझ लेते हैं। कह रहा है ऑन जुलाई 1, 2022। भाई ये जो पेपर में डेट दी है ना, इसकी रेलेवेंस है, ये नहीं कि उन्होंने वेले दे दिया डेट। जब भी डेट दे रहा मतलब इंटरेस्ट में झोल है, इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं लगेगा, तभी वो डेट दे रहा है। डेट जरूर पढ़ना, आपकी गलती से में होगी। ऑन जुलाई 1, 2022 पेंथर लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स और 100 ईच at 8% प्रीमियम, redeemable at a premium of 15% in 4 equal installments। इसको तो बाहर में जाने दो, कैसे रिडीम करने वाले हैं। हमारे लिए तो सिंपल सी बात है, हमने पहले डिबेंचर इशू किए, 20,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक प्रीमियम पे। चलो जी इशू करने की एंट्री, वेंडर अकाउंट, सॉरी इशू कर रहे हैं कैश में, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अच्छा इशू प्रीमियम भी किया था, सॉरी जी, तो इशू प्रीमियम में था, तो यहां पे डाल देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा जी कितने इशू किए जी, अब हम लोगों ने 20,000 डिबेंचर, कितने रुपए पे इशू किया हम लोगों ने, 108 रुपए पे, क्योंकि 8% का प्रीमियम है। तो 20,000 इंटू 108, 20,000 इंटू 108, 20,000 इंटू 108, 20,000 इंटू 8 और 20,000 इंटू 100। ये अमाउंट आ गया मेरे पास टोटल 21,60,000। और 1,60,000, ये हो गया जी मेरे पास एक काम। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। इसको राइट ऑफ हमने रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, इसको रिडीम भी किस पे करना है, 15% प्रीमियम पे। तो एक और एंट्री एक्स्ट्रा बन जाएगी, कौन सी थी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। 20,000 इंटू 15, 20,000 इंटू 15 कितना आ गया जी, 3 लाख। 3 लाख, वो यार ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, वो हमेशा पहले वो लिखता था ना, चलो कोई नहीं, 160 और 20 लाख, ठीक है जी। चलिए आगे नेक्स्ट। अब सुनो, दी बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम द डेट ऑफ द इशू डिबेंचर वाज 80,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टू बी पेड, आल्सो प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू डिबेंचर। मुझे इस साल की सारी एंट्री बनानी है, पहले तो मैंने इशू करने की बना दी, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना है। लॉस ऑन इशू को जब राइट ऑफ करूं तो इसके अंदर कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, 3 लाख, जो मुझे राइट ऑफ करना है, ध्यान देना जी। और हमारे पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा था, 80,000, नया सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया, प्लस 1,60,000, तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, 240 का बैलेंस। पर मुझे राइट ऑफ कितना करना है, 3 लाख, तो 60,000 रुपए कहां से निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लॉ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू में तो सीधा कितना आ गया, 3 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कहां से आया, 80,000 पहले से पड़ा था, 160 ये इशू वाला बीच में प्लस कर दिया, तो अमाउंट कितना आएगा, 240, बाकी बचा हुआ 60,000 कहां से निकाल दिया, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू, और कह रहा है लॉस ऑन इशू डिबेंचर का अकाउंट भी बना दो।
तो ये बन गया जी मेरा अकाउंट। यहाँ पे लॉस इंश्योर्ड डिबेंचर अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, किसकी वजह से, टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, कितना था जी 3 लाख। ये क्या हो गया, क्रेडिट किसकी वजह से, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 240, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितने का था 60,000, टोटल कर दिया 3 लाख, टोटल कर दिया 3 लाख। बस एक एंट्री और रहेगी मेरे पास, क्या है, इंटरेस्ट पे करने की। अब यहां पे ध्यान देना, डिबेंचर मैंने इशू कब किए हैं, 1 जुलाई को, क्या पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का। दो बातें ध्यान देना, एक तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा, फेस वैल्यू कितनी है जी, ये हमारे कितने रुपए थे जी, 20 लाख रुपए। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाएंगे, 9%, और कितने महीने का लगाएंगे यहाँ पर, 9 मंथ्स का, इंटू 9/12। ठीक है जी, 20 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, कितना देंगे 9%, 1 जुलाई को दिया तो कितने महीने आ जाएंगे, 9 मंथ्स। देखो जी कितना अमाउंट बन रहा है, 3/4, कितना बन रहा है एंजल, देखना कितना बन रहा है, 1,35,000। एक 1,35,000। लो जी, 1,35,000 का इंटरेस्ट देंगे तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1,35,000, 1,35,000। अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक 135, 135, और सिंस इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है तो कहां जाएगा, पीएनएल में। एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,35,000, 1,35,000। पूरा क्वेश्चन और चैप्टर कंप्लीट।